नमस्कार। आप सभी का स्वागत है जय गुरुदेव एजुकेशन अड्डा पर। तो आज हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से संबंधित टॉपिक जो आपके संत और संप्रदाय के बारे में पढ़ रहे थे उनका ये नेक्स्ट पार्ट है। इसमें कुछ बचे हुए जो भी संत हैं उन संतों के बारे में हम जान लेते हैं, बात कर देते हैं और आपका ये कंप्लीट इसमें संतों का सारा विवरण होगा। तो एक बार इसे पढ़िएगा, सुनिएगा और याद भी कर लीजिएगा। बात करते हैं इसमें अगले संत नरहड़ के पीर की। संतों का नाम नाम है संत का नरहड़ के पीर। नरहड़ के पीर का मुख्य केंद्र है आपका नरहड़ झुंझुनू। ठीक है, नरहड़ क्षेत्र झुंझुनू में पड़ता है। वो नरहड़ के पीर जो भी है ना संत है, इन संत का वहां पर स्थान है। इन्हें हजरत शक्कर बाबा भी कहा जाता है। नरहड़ के पीर को हजरत शक्कर बाबा के नाम से भी जानते हैं। इनका उर्स है जो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पड़ता है। उर्स का मतलब मेला, एक प्रकार से इनका मेला पड़ता है कृष्ण जन्माष्टमी को नरहड़ के पीर का। इन्हें बागड़ का धनी कहा जाता है। ठीक है, नरहड़ के पीर को दोस्तों बागड़ का धनी कहते हैं, धनी कहते हैं। ठीक है, तो बागड़ का धनी है ना। बागड़ क्षेत्र आपका चूरू, सीकर और झुंझुनू शेखावटी वाला क्षेत्र को भी बागड़ क्षेत्र कहते हैं। तो उस क्षेत्र में ये लोकप्रिय संत है ना, पूजे जाने वाले संत है, काफी लोकप्रिय। चलो बात करते हैं अगले संतों के। इसमें 2 पॉइंट और देख लेते हैं। प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती नरहड़ के शिष्य थे, है ना। नरहड़ के पीर के इन्हीं के शिष्य सलीम चिश्ती थे। और सलीम चिश्ती ने अकबर के पुत्र जहांगीर का नाम सलीम चिश्ती, सलीम नाम रखा गया उनका उन्हीं के नाम पर, है ना। ये अकबर के भी गुरु माने जाते हैं। अकबर के भी है ना आराध्य। अकबर ने भी इनको एक बार बुलाया था इनके दिल्ली। इनको नरहड़ में पागलों का इलाज किया जाता है ना। नरहड़ में पागलों का इलाज किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सलीम जो बाद में है ना जाकर के जहांगीर कहलाया, है ना। इनकी कृपा की दृष्टि से ही, है ना, इनके आशीर्वाद से सलीम का जन्म हुआ। मीराबाई है ना, राजस्थान की एक ऐसी जो मतलब पथ प्रदर्शक कहा जा सकता है लोगों की धारणाओं में, है ना। राजस्थान की भक्त शिरोमणि है ना मीराबाई का साहित्य तो आप सब जानते ही है। मीराबाई का जन्म स्थान कोड़की पाली में हुआ। पिता का नाम इनका रतन सिंह जी था। मीराबाई का लालन पालन मेड़ता में उनके दादाजी दूधा के द्वारा करवाया गया हुआ। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी सगुण पूजा करती थी, है ना। उनके रूप आकार, उनकी मूर्ति को लेकर के पूजा करती थी मीराबाई। तो भगवान कृष्ण की, है ना, सबसे बड़ी भक्ति मीराबाई को कहा जा सकता है। मीराबाई को राजस्थान की राधा भी कहते हैं। काफी, है ना, इनके गुरु थे रैदास। इनके बराबर आज वर्तमान में यहाँ बराबर उनसे पहले ऐसी संत, ऐसी जो भक्तिन थी नहीं हो सकी। मीराबाई द्वारका के रणछोड़ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई, ऐसी आम धारणा है। ऐसा, है ना, लोग कहावतों में और काफी जो साहित्य में लिखा गया है। मीराबाई राजस्थान की राधा कहा जाता है। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहते हैं। ये फैक्ट आप याद रखिए, परीक्षा में आता है राजस्थान की राधा कैसे कहते हैं, मीराबाई, गौरीबाई, ये अलग अलग ध्यान रखना है। महात्मा गांधी के अनुसार मीराबाई अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाली सत्याग्रही महिला थी, है ना। अन्याय के खिलाफ भी लड़ रही थी। उनके जो भी उनके देवर थे विक्रम, है ना, बराज भोज, तो जो कहते हैं कि मीराबाई का विवाह कुछ समय बाद में भोज, राजा भोज था जो सांगा का पुत्र, इनकी मृत्यु हो जाती है संग्राम सिंह की। और उसके बाद में इनको प्रताड़ित किया जाता है। मीराबाई को भक्त जो इनकी पूजा करते थे कृष्ण भगवान की, तो वो सत्याग्रही, एक सत्य की राह पर चलने वाली महिला का नाम दिया है महात्मा गांधी जी ने, क्योंकि महात्मा गांधी जी भी सत्याग्रही थे।
पुस्तकें इनकी गीत गोविंद और रुक्मणी मंगल, ये 2 प्रसिद्ध पुस्तकें। और भी पुस्तकें इनकी सत्यभामारो नूसनो और नरसिंह मायरो, ये 2 प्रसिद्ध और पुस्तकें इनकी। सत्यभामारो नूसनो, नूसनो नहीं है ना, कहीं कहीं नूसनो शब्द मिलता है। नरसिंह मायरो रत्ना खाती के सहयोग से लिखा गया। मीराबाई स्वयं ने लिख करके, रत्ना खाती ने भी इनके में सहयोग दिया है। तो ये थे मीराबाई से संबंधित तथ्य। अब बात करेंगे हम गौरीबाई की। गौरीबाई, ठीक है, गौरीबाई को बागड़ की मीरा कहते हैं, है ना। दक्षिण राजस्थान का डूंगरपुर, बांसवाड़ा और संपूर्ण दक्षिण का जो बेल्ट होता है समूचा, उन्हें कहा जाता है दक्षिण राजस्थान। तो बागड़ की मीरा कहा जाता है गौरीबाई को। महारावल शिव सिंह डूंगरपुर ने गौरीबाई को बाल मुकुंद मंदिर बनवा कर दिया था, है ना। जब गौरीबाई भगवान कृष्ण की पूजा करती थी तो उनके बाद में उस समय जो समकालीन महारावल थे, डूंगरपुर के महाराजा, है ना, उन्होंने गौरीबाई को बाल मुकुंद मंदिर भगवान कृष्ण का बनवा कर दिया था। अगले लोक संत की बात करते हैं, भक्त कवि दुर्लभ, है ना। इन्हें वागड़ का नरसिंह कहा जाता है। बस एक फैक्ट याद रखना है, वागड़ का नरसिंह किसे कहते हैं? भक्त कवि दुर्लभ को। दुर्लभ जी को वागड़ का नरसिंह कहते हैं। प्रश्न बनता है एग्जाम के लिहाज से कि भी वागड़ का नरसिंह किसे कहते हैं, तो भक्त कवि दुर्लभ, याद रखिएगा। अब हम संप्रदाय, मुख्य तौर पर रामसनेही और रामानंदी संप्रदाय के बारे में देखेंगे। तो रामसनेही संप्रदाय, पहली बात करते हैं रामसनेही संप्रदाय। रामसनेही संप्रदाय की जो भी पीठे है ना, जो भी इनकी शाखा है, इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली शाखा है शाहपुरा भीलवाड़ा। मुख्य पीठ इनकी रामसनेही संप्रदाय की शाहपुरा भीलवाड़ा में है, ठीक है। जिसकी जो मतलब अग्रगामी या फिर जो इनके जो चलाने वाले थे, प्रवर्तक रामचरण जी थे। और इनकी पुस्तक थी अणव्य वाणी, ठीक है। अणव्य वाणी इनकी पुस्तक थी रामसनेही संप्रदाय के प्रवर्तक रामचरण जी की। दूसरी शाखा इनकी रैण शाखा है। रामसनेही संप्रदाय की दूसरी शाखा आपकी रैण, जो नागौर में पड़ता है, दरियाव जी थे इसके प्रवर्तक। और तीसरी शाखा इसकी रामसनेही संप्रदाय की आपकी शीतल शाखा बीकानेर में पड़ती है। इनके जो प्रवर्तक है हरिराम दास जी थे और इनकी पुस्तक निशानी थी, ये याद रखिएगा बड़े तौर पर। खेड़ापा चौथी शाखा आपकी जोधपुर में पड़ती है, ठीक है, रामदास जी थी। तो रामचंद्र जी शाहपुरा शाखा के प्रवर्तक थे, रेण शाखा के दरियाव जी, शीतल शाखा के हरिराम जी और खेड़ापा शाखा के रामदास जी। रामदास जी और रामचंद्र जी में, है ना, गड़बड़ा मत जाना। रामचंद्र जी ने तो की शाहपुरा भीलवाड़ा की मुख्य शाखा की पीठ की स्थापना, खेपाड़ा शाखा की स्थापना, खेड़ापा शाखा की स्थापना जो रामदास जी ने की थी, ठीक है, ये याद रखें। अब आगे बात करते हैं रामसनेही संप्रदाय के बारे में मुख्य बातें। तो रामसनेही संप्रदाय की मुख्य बातें आपकी शाहपुरा में होली के अगले दिन फूलडोल मेला बढ़ता है। शाहपुरा भीलवाड़ा में रामचंद्र दास जी द्वारा स्थापित पीठ की वहाँ होली के दूसरे दिन जो फूलडोल का मेला बढ़ता है ना। ये निर्गुण भक्ति वाला संप्रदाय है, ये सगुण भक्ति वाला नहीं है, निर्गुण भक्ति वाला, याद रखिएगा। इस संप्रदाय में गुलाबी रंग के कपड़े पहनते हैं, है ना, गुलाबी रंग के कपड़े पहनते हैं। जैसा कि मैं मार्कर प्रयुक्त कर रहा हूँ इसमें पेन, गुलाबी रंग के कपड़े पहनते हैं इस संप्रदाय के लोग। फूलडोल शाहपुरा में इसका मुख्य पीठ है ना। और रामचंद्र जी इनके प्रवर्तक कहे जाते हैं। जयमल दास जी को शीतल तथा खेपाड़ा शाखा का आदि आचार्य कहा जाता है, ये याद रखिएगा। आदि आचार्य किसे कहा जाता है? खेपाड़ा और शीतल शाखा। खेपाड़ा आपका जोधपुर पड़ता है और आपका शीतल शाखा जो बीकानेर में पड़ता है। ये दोनों इफेक्ट आप याद रखें। जयमल दास को आदि आचार्य किसे कहा जाता है? जयमल दास को। इन दोनों शाखाओं का आदि आचार्य, अर्थात सबसे पहले इन्होंने परिवर्तन में लाया था इन शाखाओं को, उसके बाद में अलग अलग इनको दे दिया गया प्रभार। अब बात करते हैं हम रामानंद संप्रदाय की। तो रामानंद संप्रदाय की बात करेंगे हम अगले वीडियो। ओके, तो इसके लिए आप सभी से
अपील है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और वीडियो बना सकूं और आपके काम आ सके। ये राजस्थान थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम ही नहीं, वरन राजस्थान पुलिस, राजस्थान के जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, पटवारी हो, आरएस हो, सभी में मतलब फैक्ट तो आते ही है। 1-2% पक्का फंसता है और मुख्य तौर पर इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू, धन्यवाद।